Now my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, this is your book. Chapter 3, page number 65. देखो, इन आवर प्रीवियस क्लास, यस्टरडे क्लास, वी लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट. ओके, कि कितने सेक्शन में आपका जो राइटर का जो एनवायरनमेंट है वो ब्रेक है. ठीक है. नाउ लिसन अबाउट द, नाउ वन बाय वन टॉपिक. सी हियर, after the environment, now cursor movement. Now you have the section about the cursor movement. You know about the cursor, कि cursor क्या होता है? Who will tell me about the cursor? So before to start the cursor, about the cursor, now I am starting this writer, LibreOffice writer. And I am also starting this word. How can we take the random paragraph, demo paragraph? By using the Sir, equal to RAND bracket. हाँ, यस. ठीक है. हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर भी दे सकते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने 10,7 कर दिया तो आपके 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे. आपके 10 पैराग्राफ का एक रैंडम फंक्शन से हो जाएगा ये. ठीक है. रैंडम पैराग्राफ्स आ जाएंगे आपके 10 रैंडम पैराग्राफ. सी, हाँ देखो 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे आपके. ठीक है. अंडरस्टूड दिस थिंग? लाइक दिस यू कैन ऑल्सो टेक द रैंडम पैराग्राफ. सेलेक्ट किया मैंने, इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको कहाँ पे ले गया, अपने इधर ले आया राइटर में फॉर डेमो प्रैक्टिकल. नाउ सी, देखो बच्चों, लिसन इट वेरी केयरफुली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द कर्सर मूवमेंट. यू नो अबाउट द कर्सर? क्या होता है कर्सर भाई? व्हाट डू यू मीन बाय द कर्सर? अरे ये तो बता दो, कर्सर क्या होता है? So it means क्या होता है? हाँ, यस प्लीज. पता है आप लोगों को? यस प्रकृति. so cursor is a point used to indicate some options and things. Used to indicate the present location where you can enter the text in your document. Clear? A vertical blinking line onto your screen, the software that you are using. देखो ये अभी आपका जो ब्लिंक कर रहा है ना, वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होती है आपके, ठीक है, स्क्रीन पे, जो कि इंडिकेट करता है कि प्रेजेंटली वेयर आर यू इन दैट सॉफ्टवेयर. क्लियर? अंडरस्टूड? कि कीबोर्ड से यदि मैं टाइप करूँ तो उस प्लेस पे टाइप होगा एट द पॉइंट ऑफ द कर्सर. Understood this thing? So that is called, this vertical blinking line is called the, this vertical flash line or the blinking line is called the cursor. Understood this thing? Okay. Yes. Now see the cursor. तो कर्सर समझ में आ गया आप लोगों को? तो लिसन अबाउट हाउ यू कैन मूव योर कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट. देखो आपका आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है. यू हैव टू मेनी पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट. Understood this thing? And but you want to move your cursor from one place to another place. You know about the navigation, navigating in your document. What I am saying? Navigation. Yes, sir. Navigation means to moving from one place to another place into your document. To move from one place to another place in your document. Understood? Clear? दैट इज कॉल्ड द नेविगेशन. और नेविगेशन हम किसके थ्रू करते हैं भाई? ठीक है, कर्सर के थ्रू भी. यस, माउस के. लिसन, यस, नेविगेट कर सकते हैं हम कीबोर्ड के थ्रू भी मूव. ठीक है, नेविगेट कर सकते हैं और माउस के थ्रू भी मूव हम नेविगेट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर. अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द कर्सर. तो कर्सर मूवमेंट अभी देखना है अभी, कि कर्सर को आप कैसे मूव कर सकते हो डॉक्यूमेंट में वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कि how you navigate the cursor from one place to another place into your digital document. Now here you have the two ways for moving the cursor. First is from the keyboard and second is from the mouse. आप माउस की हेल्प से भी कर्सर को मूव कर सकते हो और कीबोर्ड की हेल्प से भी कर्सर को मूव कर सकते हो भाई. तो फर्स्ट हम देखते हैं माउस की हेल्प से.
बताओ माउस की हेल्प से कैसे करेंगे हम कर्सर को मूव? बाय यूजिंग द माउस बटन, दैट इज द स्क्रॉल माउस। हम माउस को क्या करेंगे भाई? स्क्रॉल करेंगे डॉक्यूमेंट में जिस भी प्लेस पे हमें कर्सर को प्लेस करना है। स्क्रॉल एट दैट पोजीशन, अंडरस्टूड, एंड प्लेस द कर्सर एट दैट पोजीशन बाय यूजिंग द लेफ्ट क्लिक, अंडरस्टूड। आइदर यू हैव टू हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल और यू हैव टू वर्टिकल स्क्रॉल एज पर योर डॉक्यूमेंट हाइट और विड्थ। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है कि हाउ यू, ठीक है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज बाय यूजिंग द कीबोर्ड। by using the keyboard, how you navigate your cursor, how you move your cursor from one place to another place. See here, भाई देखो जैसे मेरा कर्सर अभी किस प्लेस पे है, माई कर्सर इज ऑन दिस, दैट इज द जो सेकंड पैराग्राफ है मेरा, नेविगेशन वाली जो लाइन है तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया मेरा, ये सेकंड ऑन द इंसर्ट टैब है, ये वाला मेरा सेकंड पैराग्राफ हो गया है। सेकंड पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन के लास्ट में मेरा कर्सर अवेलेबल है अभी। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कर्सर को मूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ सी, नाउ आई हैव द कंट्रोल की है मेरे पास, दैट इज होम की और एंड की, सॉरी, होम एंड एंड की इनटू और कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड पे एक आपके पास होम की होती है, दूसरी आपके पास एक एंड की होती है, ई एन डी एंड की। इफ आई प्लेस द होम की, नाउ सी, इफ आई प्लेस द होम की, नाउ व्हाट हैपेंड? where my cursor is present, in which line of the paragraph, understood? It will goes to the beginning of that line, understood? देखो होम का यूज क्या है, मैं एक बार दोबारा से आपका ये पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। स्मॉल पैराग्राफ लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। सी here, now listen, you have two paragraphs. See here, where is my cursor is there at this place, the third line के लास्ट में है। if I press the home button या home key from the keyboard, now what happens? See, it will goes to the beginning of that line. if I press the end key from the keyboard, now it will goes to the end of that line, understood? Now see, one more shortcut keys are there from the keyboard, that is, if you press the control plus home, what happened? Cursor goes to the beginning of the document, understood? And if you press the control plus end key, now your cursor goes to the end of your document। समझ में आया? देखो कौन कौन सी की पढ़ी है अभी हमने। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर, एक तो हमने पढ़ा है होम की के बारे में, अंडरस्टूड। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? एंड की के बारे में, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड वन, कंट्रोल प्लस होम, दिस शॉर्टकट की, एंड एट लास्ट कंट्रोल प्लस एंड। Slight difference between their home and control plus home. Now what is the difference between home and control plus home? Shortcut key, home place the cursor onto the beginning of that line where the cursor is placed, and control plus home place the cursor onto the beginning of the document, beginning place of beginning, okay, beginning character of the document। समझ में आ गया? and control and place the cursor to the end of the line where the cursor is currently placed, and control plus end, it will take the cursor to the end of the document, understood this thing? By two-way communication। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. प्लीज two-way communication होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, yes, now understood about this, so that is given in your document, understood? तो आप लोग बुक में से रीड कर लेना इसको कि ठीक है, understood? Same. Now second thing is about the mouse pointer. How many types of mouse pointer you have while you are navigating your document? See, navigate up. Yes, 3. Very good, शाबाश। इसका मतलब आपने सेकंड चैप्टर की मेरी वीडियो देखी है जिसने भी। कौन कौन से होते हैं बेटा? यस, फर्स्ट वन माउस पॉइंटर इज दिस एरो, जो एरो का जो सिंबल होता है आपका ये, ठीक है, दिस वन,
ये जो सेफ है आपकी, ये एरो वाली जो सेफ है ना, दिस वन, ये आपका होता है क्या, दिस वन इज फर्स्ट माउस पॉइंटर, दिस इज द माउस पॉइंटर, इट टेक्स द पॉइंटर सेफ व्हाइल मूविंग इट अराउंड टू द स्क्रीन। देखो जब हम किसी सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पे मूव कर रहे होते हैं, देखो अभी मेरा कर्सर कैसा है, मैं स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट पे मूव नहीं कर रहा हूँ, अभी किस पे मूव कर रहा हूँ, मेरे एनवायरनमेंट की स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, तो मेरा कर्सर किस में, एरो, एरो की के अकॉर्डिंग आ रहा है, हमारा एरो की के अकॉर्डिंग मेरा कर्सर, ठीक है, विजिबल हो रहा है। तो दिस कर्सर, दिस टाइप ऑफ कर्सर इज कॉल्ड द फर्स्ट टाइप ऑफ कर्सर, दिस इज द एरो कर्सर, अंडरस्टूड। तो सेकंड, नाउ सेकंड टाइप ऑफ कर्सर इज दिस आई सेफ कर्सर, आई सेफ कर्सर, दिस आई सेफ कर्सर। क्या होता है आई सेफ कर्सर, whenever you placed onto the text, if you move your mouse pointer onto the text of your document, so your cursor change from this arrow pointer to this eye pointer, तो हम इसको बोलते हैं text pointer, this eye pointer is also called the text pointer। और जो थर्ड आपका जो, ठीक है, कर्सर होता है, थर्ड टाइप का माउस पॉइंटर होता है, दैट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक हैंड सिंबल, उसको हम बोलते हैं हैंड का सिंबल। जैसे यदि आपका कोई लिंक है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, यदि कोई लिंक है आपका कि जिस पे क्लिक करने पे हम किसी अनदर प्लेस पे क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। जैसे देखो राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रही है हमें, ये वाली सेलेक्ट पीडीएफ फाइल, दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाइपरलिंक। देखो जैसे ही मैं कर्सर को प्लेस करता हूँ इस लिंक के ऊपर, नाउ माय कर्सर, नाउ माय माउस पॉइंटर इज चेंज्ड from this arrow pointer to this hand symbol, so this is the third kind of pointer, that is the hyperlink pointer, understood। लिंक को डिनोट करने के लिए हमारा माउस पॉइंटर होता है, तो समझ में आ गया। टेक्स्ट को डिनोट करने के लिए कौन सा माउस पॉइंटर होता है, ये आई का सेफ, ठीक है। स्क्रीन के जो भी आइटम्स है उनको, ठीक है, यदि हम स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं तो स्क्रीन आइटम्स को डिनोट करने के लिए हमारे पास माउस पॉइंटर होता है, या एरो, एरो माउस पॉइंटर होता है। और जो थर्ड माउस पॉइंटर है हैंड सिंबल, दैट इज फॉर द हाइपरलिंक। अंडरस्टूड दिस अबाउट दिस माउस पॉइंटर? Yes, sir. Yes. Okay, now the next thing, now you learned about the navigation. Now after this, the next topic in your documentation that is about the editing in the document, editing the document। एडिटेशन मीन्स, यू नो अबाउट द एडिटेशन मीन्स, हम कुछ क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, किसी भी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इफ यू आर क्लियर, दैट इज कॉल्ड द एडिटेशन इनटू द डॉक्यूमेंट। अब देखो जैसे एडिटेशन के अंदर अनडू एंड, फर्स्ट ऑपरेशन इज द अनडू एंड द रीडू। हु विल टेल मी अबाउट द अनडू एंड रीडू? वेरी सिंपल ऑपरेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अनडू एंड रीडू? Sir, undo is take one step back, the step which we did earlier, and redo is to bring अर्लियर, that step. नो नो नो, नॉट अर्लियर, रिसेंटली, रिसेंटली हमने जो स्टेप परफॉर्म किया है, यदि हम उसको क्या करना चाहें, ठीक है, रिवर्ट करना चाहें, ठीक है, वन स्टेप बैक जाना चाहें, तो हम क्या करते हैं, अंडू को, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ यस, तो और अंडू प्रेस करोगे तो और बैक चले जाओगे, और अंडू प्रेस करोगे तो और बैक चले जाओगे आप, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड द अंडू ऑपरेशन। एंड रीडू मीन्स, रीडू मीन्स कि जो आपने अंडू किया है अभी, आप उसे क्या चाहते हो, यू वांट टू गेट बैक, ठीक है, व्हाट लास्ट ऑपरेशन यू मेक अंडू इफ यू वांट टू अगेन अप्लाई ऑन टू दैट, अंडरस्टूड, दैट इज द रीडू ऑपरेशन। समझ में आ गया अंडू और रीडू को? जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द अंडू एंड रीडू? जैसे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर देखो, जैसे ये आपका ये टेक्स्ट है, आपने, ठीक है, कंट्रोल ऑपरेशन, Sir, X and Y. कंट्रोल, जैसे मैं, Z and Y. हाँ, कंट्रोल जेड तो अंडू के लिए होता है, मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने इस टेक्स्ट को। यदि मैं इसको क्या चाहता हूँ, रिवर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस जेड फॉर द अंडू, ओके। एंड इफ आई वांट टू अगेन, जो मैंने ये ऑपरेशन किया है अंडू, मुझे वापस से क्या चाहिए, इसको नहीं चाहिए भाई, तो सेम एक्शन आई वांट टू रिवर्ट अगेन, तो कंट्रोल प्लस वाई मीन्स रीडर्स करो, जो आपने अंडू किया उसको वापस रीडर्स कर दो, कंट्रोल प्लस वाई, देखो वापस मेरा डिलीट हो गया टेक्स्ट, अंडरस्टूड, दैट इज अबाउट द अंडू एंड रीडू ऑपरेशन। तो सेम यू कैन परफॉर्म हियर इन योर राइटर ऑल्सो, अंडू और रीडू का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
ये रहा अंडू, अंडू वाला सिंबल आपका स्टैंडर्ड टूल बार. रिमेंबर दिस थिंग प्लीज कि वेयर अंडू एंड रीडू ऑपरेशन प्रेजेंट ऑन टू विच टूल बार, ऑन टू दिस राइटर. स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रेजेंट होते हैं आपके ये अंडू एंड रीडू के ऑप्शन. ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है? यस. Yes, sir. हाँ, यस. नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन सी, मूविंग एंड कॉपिंग. देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं आपके. मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट? भाई आपको कॉपी पता है? कॉपी करना क्या होता है? देखो सबसे पहले तो कॉपी करना मीन्स डुप्लीकेट करना टेक्स्ट को. जैसे मैंने अभी होम टैब को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो कंट्रोल सी शॉर्टकट कमांड से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ. किसी भी प्लेस पे मैंने डुप्लीकेट कर लिया, तो इट मीन्स द प्रीवियस टेक्स्ट इज ऑल्सो विजिबल ऑन टू योर डॉक्यूमेंट एज वेल एज द न्यू दैट यू कॉपीड. अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड द ओके. कॉपी और पेस्ट में डिफरेंस है, पता है ना आपको? मूविंग में मूविंग द टेक्स्ट और द कॉपिंग द टेक्स्ट, दिस इज दैट इज कॉल्ड द कॉपिंग द टेक्स्ट. अंडरस्टूड? डुप्लीकेट कर रहे हो तो कॉपिंग द टेक्स्ट. मूविंग का मतलब कि जैसे मैंने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यदि प्रीवियस प्लेस से तो मैं क्या कर दूं, उसको रिमूव कर दूं और नए प्लेस पे उसको लेके आ जाऊं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मूविंग. So what is the means in a single line? What is the difference between copying and moving? Copying means Control C and Control V. कि हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर डुप्लीकेट कर रहे हैं और टेक्स्ट को किसी डिफरेंट प्लेस पे क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट पेस्ट कर रहे हैं, उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं हम. दैट इज कॉल्ड द कॉपिंग द टेक्स्ट. अंडरस्टूड? एंड मूविंग द टेक्स्ट मीन्स कंट्रोल प्लस एक्स. हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को प्रीवियस प्लेस से, ओरिजिनल प्लेस से तो क्या कर रहे हैं हम उसको, टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस एक्स मीन्स डिलीट कर रहे हैं, and taking that text onto somewhere else means onto the new place means control plus V. That is called the moving the text. Understood the difference between copying and moving? Yes, sir. Yes. I think simple thing is there. Okay, yes, copy paste. Now you have to remember the shortcut key for the control copy और paste. copy के लिए क्या होती है shortcut key? Control C. हाँ, कंट्रोल प्लस सी. पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V. ओके बेटा, जो भी शॉर्टकट कमांड आती जाए ना, आप एक अलग से पेज पे, कंप्यूटर की जो नोटबुक है उसमें लास्ट जो पेज होते हैं, लास्ट पेजेस जो होते हैं, वहाँ पे ना शॉर्टकट की सब लिखते जाओ. एक पेज पे बना लो कंट्रोल की सारी, एक पे बना लो अल्ट के साथ जो भी आती है, ठीक है, एक पे बना लो शिफ्ट के साथ और एक पे बना लो विंडो की के साथ जो भी आती है. ऐसे 4 पेजेस बना लो और जो कंट्रोल इनके साथ आती है शॉर्टकट की, वहाँ पे लिखते जाओ आप. और जब भी आपका टाइम लगे, चाय पीने के समय या जब भी आप करो, ठीक है, उसको रिवाइज कर लो एक बार. अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी इज द शॉर्टकट की. ओके, नाउ फॉर द कट, इफ यू वांट टू कट द टेक्स्ट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द शॉर्टकट की? Control plus X. Yes, control plus X is the shortcut key for the cut operation. Understood this thing? So you have to remember this thing. Now third, भाई हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट में एडिट करना है. चलो एडिट करना है. एडिट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ना टेक्स्ट को, कि जिस टेक्स्ट को मुझे जिस टेक्स्ट को मुझे एडिट करना है. भाई फर्स्ट आई हैव टू सेलेक्ट दैट टेक्स्ट. अब आपको सिलेक्शन भी आना चाहिए. भाई टेक्स्ट को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाउ यू सेलेक्ट द टेक्स्ट. Clear? How you select the text? Now there are 2 ways for selecting the text in your document. First way is by using the mouse, and second way is by using the keyboard. हाँ यस. कितने वे हैं आपके पास टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के? 2 वे हैं. पहला वे तो कौन सा होता है हमारा, माउस के थ्रू. दूसरा वे होता है कीबोर्ड के थ्रू. चलो पहले हम देखते हैं माउस के थ्रू हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं. अंडरस्टूड दिस थिंग? देखो इधर, आप माउस के थ्रू कैसे सेलेक्ट करते हो आप. तो सबसे पहले तो आप कर्सर को प्लेस कर दो जहां से आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. अंडरस्टूड? देन कैसे करोगे भाई, जैसे मुझे सी हियर, मुझे इस पूरा होल वर्ड को सेलेक्ट करना है. वैसे तो आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, देखो जो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है माउस के थ्रू, ठीक है. ओके, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, सी हियर, मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करना चाहूँ. एक तो आपके पास भी होगा कि ड्रैग करके भी हम लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखें और ड्रैग कर लें, जो भी टेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ. देखो पहला वे तो ये हो गया माउस के थ्रू. सेकंड वे क्या हो गया, देखो लिसन, ये आपको टेक्स्ट विजिबल है स्क्रीन पे सारा है ना. सी मुझे क्या है, इस फॉर्मेटिंग तो, हाँ यस, मुझे इस फॉर्मेटिंग वर्ड को सेलेक्ट करना है भाई. तो नाउ आई हैव टू
डबल लेफ्ट क्लिक, क्या करूंगा मैं माउस से डबल लेफ्ट क्लिक करूंगा तो क्या होता है, whole word is selected. If I double click from the mouse, double left click from the mouse, the whole word is selected. If I triple click onto the word see, मैंने कर्सर को प्लेस किया और मैंने क्या किया, ट्रिपल क्लिक किया, देखो क्या होता है, अपन 1 2 3 कितने क्लिक किए मैंने माउस से, 3 क्लिक किए, क्या हुआ, Whole line is selected. whole sentence, a sentence is selected where my cursor is present. Okay, thus my cursor is present onto the sentence. Okay, that sentence is get selected. Understood? Clear? अब देखो मैं 4 बार सेलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, if मैं 4 बार क्लिक करता हूं तो if I click the 4 times means quadruple click, देखो क्या होता है 4, देखो दोबारा देखना 1 2 3 4. Now listen, now what happened, if I click 4 times, The whole paragraph. Whole paragraph is selected. Yes, whole paragraph is selected. So you have to remember these things, important questions. Okay, important questions. Clear? तो डबल क्लिक करने पे क्या होता है भाई, डबल क्लिक करने पे क्या होता है, एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ठीक है, ट्रिपल क्लिक करने पे सेंटेंस सेलेक्ट होता है, और 4 टाइम्स क्लिक करने पे क्या होता है, होल पैराग्राफ सेलेक्ट होता है. हाँ यस. अब मुझे होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो हमारा प्रीवियस वे है, ठीक है, प्रीवियस वे क्या है हमारा, ड्रैग करके, ठीक है, कर्सर को प्लेस करो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के, देन यू हैव टू ड्रैग टिल द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, योर होल डॉक्यूमेंट विल गेट सेलेक्टेड. अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया माउस के थ्रू कैसे सेलेक्ट करते हैं भाई हम? Yes. Yes, sir. ये रे किसका फोन आ रहा है? Understood this thing? Yes. Now see, अब हम क्या, yes, now from the keyboard, ठीक है, with the help of keyboard, how you select the text into your document. See here, भाई देखो, कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक की होती है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए. विच की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट? वेरी गुड, शाबाश. शिफ्ट की इज देयर. शिफ्ट की इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट. यू होल्ड द शिफ्ट की, देखो शिफ्ट की को होल्ड करना है हमें, और उसके साथ हमें एरो की यूज करनी है. क्या यूज करनी है? एरो की. हाँ, कर्सर साइड से राइट पोजीशन के टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं तो मैं राइट एरो की को यूज करता हूँ. देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर्सर पोजीशन से राइट हैंड साइड में जो भी टेक्स्ट है उनको सेलेक्ट करना है तो मैं राइट एरो की को यूज करता हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ अब यदि मुझे कर्सर पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट करने हैं टेक्स्ट तो लेफ्ट एरो की को मैं यूज करूंगा. समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है. नाउ सी सर हमें रिजॉइन करना है क्या? रिजॉइन, यस कर लेना बेटा. रिजॉइन नहीं करना चाहते हो? सर बस पूछ रही थी. चलो ठीक है, ओके, करना है, रिजॉइन करना है. ठीक है, नहीं करना चाहते? चलो ठीक है, नहीं करना है रिजॉइन. ओके, टुडे नो नीड टू रिजॉइन. नाउ लिसन, कीबोर्ड के थ्रू हम कैसे करते हैं देखो. अभी शिफ्ट की के साथ आपके पास क्या है, मुझे वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल की, यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की देन राइट एरो की. देखो वर्ड बाय वर्ड सिलेक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्सर. वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट हो रहा है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो. अब मुझे कर्सर पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में सेलेक्ट करना है वर्ड बाय वर्ड, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो. हाँ यस, वर्ड बाय वर्ड. अब देखो लिसन, अब मुझे लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करना है कर्सर पोजीशन से, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ क्या करूंगा, डाउन एरो को प्रेस करूंगा. हाँ, डाउन एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, लाइन बाय लाइन. ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल, अब शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो होल पैराग्राफ इज सेलेक्टेड फ्रॉम द कर्सर पोजीशन. तो सेम शिफ्ट के साथ यदि आप अप एरो की यूज कर रहे हो तो लाइन बाय